हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर मैं आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहा हूं और ये बता रहा हूं कि इस स्टॉक से दूरी बनाए रखिएगा क्योंकि स्टॉक्स चार्ट पैटर्न पे नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और स्टॉक्स लगातार रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था, इस वीडियो में भी समझा रहे हैं, आपको इस स्टॉक से दूरी बना करके रखना है। जब तक स्टॉक्स रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा। ये हमारा जो वीडियो है एजुकेशन के लिए है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक्स ने ये जो कैंडल बनाई है, ये स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है और लो के पास क्लोज हुआ। फिर दूसरी कैंडल भी रेड बनी है और लो को ब्रेकआउट करते हुए लो बना है। फिर वीकली की फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो फिर से रेड कैंडल बनी है और लो बना है। तो वीकली चार्ट नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। साथ ही स्टॉक्स का जो हाई था वो आप देखिएगा 157 का था, फिर स्टॉक्स का हाई 132 का है और अभी स्टॉक्स का हाई 119.91 का है। तो यानी कि स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है वीकली चार्ट में। अब हम यहाँ पर चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट स्टॉक्स में आप देख सकते हैं हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर स्टॉक्स में मैंने आपसे कहा था कि जब भी स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो आपको स्टॉक्स में बने रहना है और जब स्टॉक्स रेड कैंडल बनाता है तब आपको सतर्क हो जाना है। तो यहाँ पर आपको एक तो सतर्क होना था और फिर दूसरी कैंडल में आपको ये चेक करना था कि स्टॉक की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। तो स्टॉक ने क्लोजिंग फिर से ऊपर की तरफ दी और ग्रीन कैंडल बनाए, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया। इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक्स ने हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनाए और लो के पास क्लोज हुआ और दूसरी कैंडल फिर से रेड बनी और लो के पास क्लोज हुआ। तो यहाँ पर आपको या तो अपना प्रॉफिट बुक करना था या इस कैंडल में आपको सतर्क होना था। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और फिर मैंने आपको कहा था कि ये एक बड़ी सी हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी है और स्टॉक्स को इस कैंडल के हाई और लो का वेट करना चाहिए। जब तक स्टॉक हाई को ब्रेक करेगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक्स लगातार फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टॉक्स में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है और आज भी स्टॉक्स ने 4 रेड कैंडल बना करके लो बना के और लो के पास क्लोज होते हुए नीचे जा रहा है। हमने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न का भी हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है। उसमें स्टॉक्स में हमें एक लेवल मिला था 109 से लेके 110 के बीच का। तो अभी 114 रुपए का स्टॉक्स ने लो बनाया है। अभी 4 रुपए स्टॉक्स को आना और भी बाकी है। तो डेली चार्ट भी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट के ऊपर के बेसिस पर अगर हम देखें तो अभी स्टॉक्स का जो टारगेट रहेगा 118 रुपए 119 रुपए के आसपास का रहेगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में भी समझा के रखा हुआ था। अब ये देखिएगा ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट पैटर्न और आप खुद देख सकते हैं कि स्टॉक्स में जितने भी लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए थे और कहा था कि ये जो लेवल्स हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक्स का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस कैंडल के हाई के आसपास का यहाँ पे स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था और ये स्टॉक्स ने तोड़ दिया, नीचे की तरफ अभी जा रहा है। तो इस लो को तोड़ने के बाद अब स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया, अब स्टॉक्स फिर से नीचे ही जा रहा है तो हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। दूसरी बात आज के दिन का भी हम लेवल पता करेंगे कि ये लेवल हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इस कैंडल के हाई के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट बना था इसलिए स्टॉक्स में ये लेवल इंपॉर्टेंट था और यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट आई। फिर स्टॉक्स ने इस लो को ब्रेक करके यहाँ से इस लो को बनाया, इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बना दिया। तो अभी भी स्टॉक का ट्रेंड डाउन ही दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट के बेसिस पे एक छोटा सा टारगेट फिर से दिखाता हूँ और स्टॉक्स के 15 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करता हूँ। तो अभी छोटा जो टारगेट है वो तो इसी कैंडल के लो का 118 रुपए 119 रुपए का रखना है और ये लेवल हमें तब मिलेगा
जब स्टॉक्स हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करेगा 116 रुपए के आसपास का, तो ये लेवल अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो इस लेवल को आप मार्क कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 116 का लेवल इसने यहाँ पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर भी नहीं दिया, और यहाँ पर लास्ट की 15 मिनट में भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके लो के पास क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया है, ये लो अगर टूटेगा 114 का, तो फिर से स्टॉक्स नीचे जाएगा, फिर 110 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सपोर्ट के रूप में। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये स्टॉक्स का एक लेवल है। हो सकता है कि स्टॉक 109 रुपए 110 रुपए के बीच में ट्रेड करे, और अगर वो लेवल टूटा तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि केवल स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल यहाँ पर 105 रुपए का, फिर यहाँ पर 104 रुपए 103 रुपए का, और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 100 रुपए का ये दिखाई दे सकता है। और पहले दिन जो स्टॉक्स ने लो बनाया था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, ये तो हमारा पहले दिन का लेवल है यहाँ पर 75 का। अभी हम इतने नीचे नहीं जाएंगे, केवल हम डेली चार्ट के बेसिस पर ही एनालिसिस करेंगे, और स्टॉक जब तक रेड कैंडल और लो बनाता है तब तक हमें इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑलरेडी स्टॉक्स लॉस मेकिंग कंपनी है, और स्टॉक्स में बड़े इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करते हैं जब स्टॉक्स लॉस से प्रॉफिट में आ जाता है। साथ ही इनका सबसे बेकार जो कंपनी का मुझे देखने को मिला है वो कस्टमर रिव्यू। कस्टमर एक बार गाड़ी परचेज करने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानियां हैं, ये उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्ट लॉन्च करना एक इम्पोर्टेंट बात जरूर है, बहुत अच्छी गाड़ियां इन्होंने निकाली है, पर जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस होती है कस्टमर को, वो दूसरे कस्टमर को भी प्रॉब्लम समझाते हैं और वो उस गाड़ी को लेने से मना करते हैं। तो इसी तरह हमें स्टॉक्स में तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। जल्दबाजी नहीं करें। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है।